हाँ जी, हमारा टॉपिक है टीडीएस सेक्शन 194 आर। यानी आपको कोई बेनिफिट या परक्यूजिट मिल रहा है। ये वो वाला नहीं है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, वो तो सैलरी वाली टीडीएस में 192 में। यहाँ पर आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं तब आपको कोई फ्री में बेनिफिट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर हैं तो कोई हॉस्पिटल, आप उनके सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है, कोई हॉस्पिटल आपको कोई बेनिफिट देता है। फॉर एग्जाम्पल कैश में देता है, काइंड में देता है, फोन देता है। ठीक है, रेवेन्यू नेचर हो या कैपिटल नेचर हो। मेडिसिन कंपनीज आपको बेनिफिट्स देती हैं। तो हर तरह का जो भी बेनिफिट है, अगर वो 20,000 से ज्यादा उस फाइनेंशियल ईयर में आपको मिलती है वैल्यू, तो टीडीएस डिडक्ट होता है। तो हर ट्रांजेक्शन पर टीडीएस नहीं लगेगा, अगर उसकी वैल्यू 20,000 से ज्यादा है तो ही होगा। कितना रेट है? 10%। अच्छा, ये टीडीएस कौन डिडक्ट करता है? जो आपको बेनिफिट दे रहा है। तो कोई भी पेयर हो सकता है, ठीक है। बट जो छोटे लोग हैं यानी इंडिविजुअल एचयूएफ, वो तभी टीडीएस डिडक्ट करेंगे आपका जब पिछले साल उनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, या पिछले साल जब वो प्रोफेशन करते थे तो उसमें जो प्रोफेशन से बिजनेस रिसिप्ट्स उन्हें रिसिप्ट्स हुई वो 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा है, तभी वो आपका टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अगर आपने पैन नहीं दिया तो 20% टीडीएस डिडक्ट होगा, अदरवाइज इसका रेट 10% है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? बेनिफिट एंड परक्यूजिट कैश में हो, काइंड में हो, टीडीएस डिडक्ट होगा। कौन डिडक्ट करेगा? जो आपको पे कर रहा है। किसका डिडक्ट होगा? जो रेजिडेंट है, यहाँ पर नॉन रेजिडेंट्स का नहीं आएगा, सिर्फ रेजिडेंट पर्सन का हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे। कब करेंगे? उनको जब हम बेनिफिट दे रहे हैं तो उस टाइम पर उससे पहले ही डिडक्ट कर लेंगे। यानी कि मान लीजिए आप कोई 1 लाख कैश दे रहे हैं तो पहले ही टीडीएस डिडक्ट करके उनको देंगे। अगर आप कोई काइंड दे रहे हैं तो उनसे टीडीएस का अमाउंट ले लेंगे। तो ये ट्रांजेक्शन कब हो जानी चाहिए? बिफोर प्रोवाइडिंग द बेनिफिट, देने से पहले। कैपिटल का हो या रेवेन्यू नेचर हो, कुछ भी। यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी भी दे रहे हैं, कार भी दे रहे हैं, कैपिटल नेचर है, बट स्टिल टीडीएस डिडक्ट होगा। अच्छा, अब आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं देखो मैं 25,000 का बेनिफिट तो दे ही रहा हूं उसको, पर क्या इसके हाथों में टैक्सेबल है? मतलब मान लीजिए आप गोल्ड कॉइन्स दे रहे हैं तो आप कहते हैं कि क्या इसके हाथ में टैक्सेबल होगा? तो आपको ये नहीं सोचना कि ये इसके हाथों में बेनिफिट टैक्सेबल होगा या नहीं, आपने सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करना है। तो गवर्नमेंट कहती है टीडीएस अप्लाइज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर बेनिफिट इज टैक्सेबल। मतलब वो बेनिफिट जो आप उसे दे रहे हैं, क्या वो टैक्सेबल है उसके हैंड्स में या नहीं, ये आपको नहीं सोचना, आपने सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करना है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है? ये ट्रैकर है, वो हर ट्रांजेक्शन पे नजर रखना चाहती है। ठीक है, इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी? जो बेनिफिट आपने किसी को दिया है, या तो हम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, और अगर परचेज किया है तो परचेज प्राइस ले लेंगे। और टीडीएस जब आप डिडक्ट करते हैं तो जीएसटी जो है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता, जीएसटी अमाउंट को हम इग्नोर करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा कि ये जो टीडीएस है ये किस किस केस में डिडक्ट होता है। तो फ्री में जब सैंपल मिल रहे हैं डॉक्टर को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ठीक है, फॉरेन की ट्रिप्स मिल रही हैं, कॉन्फ्रेंस में स्पॉन्सरशिप्स मिल रही हैं, कोई गिफ्ट इंसेंटिव या चैनल पार्टनर को ये सब मिल रहा है। किस केस में 194 आर का टीडीएस डिडक्ट नहीं होता? देखिए, कोई आपसे सामान खरीदने आया, 1,000 मेरे को लैपटॉप दे दीजिए, फिर आपने कहा चलो 2,000 ले लो, मैं आपको थोड़ा सा 25-30 हजार रुपए कम कर दूंगा। तो फिर वो कमी कहाँ हुआ? अगर वो भी बेनिफिट मान के उसको आप 194 आर में टीडीएस डिडक्ट कर देंगे, वो तो क्लाइंट तो भागे जाएगा आपका। तो ये एक नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस है जहां पर हम प्राइस फिक्स करते हैं। तो अगर आप सेल्स डिस्काउंट कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट कर रहे हैं, या कोई रिबेट दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, चल ठीक है तुम इतना मटेरियल ले लो, हम इतना डिस्काउंट कर देंगे, तो ये नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस है। ठीक है, सेल जब करते हैं तो इस पर कोई 194 आर नहीं लगेगा, वरना सामने वाले को तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिला। ठीक है, और फ्री बीज अगर आप गवर्नमेंट को देते हैं उस केस में भी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट एंटिटीज, वो बिजनेस और प्रोफेशन को सपोर्ट नहीं करती, वो एक तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टाइप में आती है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट को अगर आप कुछ फ्री में दे रहे हैं तो वहां पे भी 194 आर नहीं लगेगी। तो हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। सेल्स डिस्काउंट, इस पर नहीं लगेगा 194 आर का टीडीएस, कैश डिस्काउंट पर भी नहीं, रिबेट पर भी नहीं। फ्री में प्रोडक्ट आप दे रहे हैं विद सेल, यानी कि 5 शर्ट के साथ एक शर्ट ले जाइए, है ना, उस पर भी नहीं लगेगा। बट फ्री प्रोडक्ट नॉट लिंक टू सेल, मतलब सेल से उसका कोई लिंक ही नहीं है, यानी कि आप इसका बेनिफिट उठा के
उसको बेनिफिट फ्री में देना चाहते हैं, तो जो चीज़ सेल से लिंक नहीं है उस पर ये 194 आर लग जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फ्री का आपने कोई फॉरेन ट्रिप दिया, एक कंपनी ने फॉरेन ट्रिप दिया 1 लाख रुपीज का किसी डीलर को, ठीक है, तो 194 आर में आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे उसका 10,000, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल है, फ्री में आपने मोबाइल फोन दिया, यानी ये काइंड हो गया, तो आपका जो बेनिफिट है वो कितने का है, वो 25,000 उसकी वर्थ है फोन की। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ये 20,000 से क्रॉस कर गया यानी इस पर टीडीएस डिडक्ट होगा 10% से, तो 25,000 का 10% 2,500 हो गया। तो इससे पहले आप पे करने से पहले उससे 2,500 रुपीज लेकर दे देंगे, ठीक है। तो जो अभी हमने पॉइंट्स पढ़े थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। बेनिफिट परक्यूजिट अगर 20,000 से ज्यादा है, यस, तभी ये सेक्शन लगेगा। रेजिडेंट पर लगता है, यस, ओनली रेजिडेंट पर। कैश काइंड दोनों पर लगता है, क्या नॉन रेजिडेंट पर लगता है, नहीं। गिफ्ट टू एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं, हमने देखा था ये बिजनेस एंड प्रोफेशन का काम कर रहे हैं आप। अगर कैपिटल नेचर है तब भी लगेगा, यस। अच्छा, ये जो आप बेनिफिट दे रहे हैं सामने वाले के हाथ में टैक्सेबल है क्या, इररेलेवेंट, हमें ये देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करना है। देखिए कुछ क्लैरिफिकेशंस भी आई जिसमें क्या था, जो एम्बेसीज और हाई कमीशन को अगर आप इन लोगों को बेनिफिट देते हैं, तो देखिए जब इनकी इनकम टैक्स में हमारे है ही नहीं टैक्सेबल, तो फिर हम इनका टीडीएस कैसे डिडक्ट कर सकते हैं। तो 194 आर में इनको कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर आप एम्बेसीज या हाई कमीशन को कोई बेनिफिट मिलता है हमारी तरफ से तो इनका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आप कहते हैं कि अरे कंपनी ने क्या किया, बोनस शेयर्स दिए, यानी एक का दो, यानी जिसके पास 100 है उसको 200 शेयर्स मिल गए, जिसके पास 50 है उसको 100 मिल गए। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर सबको ही प्रोपोर्शनेटली शेयर्स मिले हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है किसी इंडिविजुअल को कोई बेनिफिट हो रहा है। तो बोनस और राइट शेयर्स जो इशू हो रहे हैं उसमें भी ये सेक्शन नहीं लगेगा।